नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति कीपी में आपका स्वागत है। पितरों को अति प्रसन्न करने के लिए हमें घर में क्या करना चाहिए, ऐसा क्या रखना चाहिए जिससे हमारे पितर हमेशा खुश बने रहें। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और श्राद्ध शुरू होने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें जिससे आपके पितर खुश रहें। गौर से सुन लेंगे तो ये ज़्यादा ठीक बात रहेगी। क्योंकि पितरों के रुष्ट होने पर खानदान परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती है। पितरों के रुष्ट होने पर घर में चिड़चिड़ापन होता है। पितरों के रुष्ट होने पर घर से रूठ करके लोग इधर-उधर भी हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। आपने कभी देखा होगा लोग बाहर रहते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, घर में आते ही उनका दिमाग एकदम ऐसा बोझिल-सा हो जाता है। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आप आज ये संकल्प ले लें कि घर में जो बड़े बर्तन हैं पानी के, उनको आप खाली करके मत रखिएगा, उसमें आप पानी भर के रखिए। और आजकल सीधे टोंटी से ही पानी लेके आरओ से ही पानी लेकर के काम चला लेते हैं और ये अशुभ है। इससे पितर संतुष्ट नहीं होते, इससे पितर असंतुष्ट होते हैं। मिट्टी का घड़ा भरिए और याद रखिएगा मिट्टी के घट में घर में रहने से इससे पितरों को बहुत संतुष्टि होती है। घर में आप 12 महीना कम से कम 1 मटका तो मिट्टी का पानी से आप भर करके रखें। उसको आप अपने प्रयोग में भी लें और रात्रि को उसको भर के रखें। क्योंकि हर घर में रात्रि को पितर हैं, पूर्वज हैं। देखिए दोपहर में वो भोजन करने के लिए आते हैं और रात्रि को वह जल पीने के लिए आते हैं। आपको पता है कि पितरों की रात्रि होती है, वो जल पीने के लिए आते हैं। जब उनको मिट्टी के बर्तन में कहीं जल नहीं मिलता, तो फिर वह परिवार का रक्त चूसना शुरू कर देते हैं। यदि आप अपने घर में बहुत ज़्यादा शांति चाहते हैं, तो इस दास की एक बात मान लीजिए, मैं हमेशा आपके पक्ष में हूँ और आपके उतंग भविष्य के लिए मैं बहुत कुछ सोचता रहता हूँ। एक कितने रुपए का आएगा? 50-70 छोटा मटका लोगे 50 का और बड़ा लोगे 80 का। हमने साल 80, 90 में बहुत मटके खरीदे, लेकिन जो मटका आपके घर में चाहिए वो 50-40 रुपए का आएगा और एक मटका 6 महीना खूब चलता है। तो एक मटका तो भले ही आपके घर में पितर रुष्ट नहीं है, फिर भी एक मटका आप पानी का भर के अपनी रसोई में बिल्कुल रखिएगा। इससे पूर्वजों को, पितरों को बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस समय जलता हुआ दिया आप मुँह से बुझाते हैं, इससे पितर रुष्ट होते हैं और वो संतुष्ट होते हैं और वो तृप्त होते हैं। इसलिए कभी भी फूँक मार करके कभी भी दिया आप ना बुझाएँ। जिस घर से गौ माता को रोटी नहीं मिलती, वहाँ भी पितर अतृप्त होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी बातें हैं, हर अमावस्या को आप तिल के तेल का दिया जलाइए शाम को, जहाँ मिट्टी का बर्तन पानी का भरा हुआ रखा है, जहाँ पानी का बहाव है, ऐसी जगह पर जगह वह शुद्ध हो, पवित्र हो, ऐसी जगह पर आप दिया जला करके रखिए। तुलसी के गमले में भी दिया जलाने से पितरों को बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है और विशेष रूप से इस वीडियो में मैंने एक मिट्टी के घड़े की बात करी है, जिसको आप भर करके रखते हैं और उससे पितरों को बहुत ज़्यादा तृप्ति होती है। और देखिए मटके का पानी औषधि का रूप धारण कर लेता है। उस पानी से सुबह बासी पानी से आप मुँह धोइए, आँखों में छींटे लगाइए, आँखों की रोशनी बढ़ जाएगी, काले धब्बे नहीं रहेंगे, मुहासे नहीं रहेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये चर्चा की है कि पितरों को तृप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं